जब आप गर्भवती हो जाएं तो स्त्री और पुरुष दोनों को अपने कुल देवताओं, अपने स्थान देवता, अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए और भगवान से सुंदर से संस्कारित पुत्र की कामना करना चाहिए। मतलब अच्छी संतान की कामना करना चाहिए। पुत्र पुत्री तो भगवान के हाथ है, पर अच्छी संस्कारित संतान की कामना करनी चाहिए। वह है गर्भाधान संस्कार। हमारे सनातन धर्म की वैज्ञानिक कितना रिसर्च किया ऋषि मुनियों ने और अंत पर इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि स्त्री और पुरुष गर्भाधान के समय उनके मन में अच्छे विचार हों, मीन्स आप अच्छे वातावरण में रहने वाले हैं, सवेरे पूजा आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद। भाई बताओ, अन्न से ही तो खून बनता है और तुम्हारे अंदर जो बच्चा गर्भ में पलता है वह भी अन्न की शक्ति से पलता है। आप खाना पीना बंद कर दो तो बच्चा गर्भ में नष्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सही है या हम झूठ कह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बच्चे का लालन पालन उस अन्न से हो रहा है या नहीं? तो स्त्री और पुरुष मतलब माता और पिता, हमारे शरीर में जो खून है वो सारा खून भी अन्न से ही बना है। बोल दो हाँ या ना? हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वह भी अन्न से बनी है। कहो हाँ या ना? चमड़ी है वह भी अन्न से बनी है। बोलो हाँ या ना? तो हमारे शरीर में जो देखने की क्षमता, आप आप खाना पीना बंद कर दो तो ना आपको दिखना, आपकी आंखें कमजोर होने लग जाएंगी, लीवर किडनी काम करने बंद कर देंगे, खून धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। मतलब पूरा वेश भोजन पर ही तो है। बोलो हाँ या ना? तो शरीर में जो खून तैयार होता है, जो धातु तैयार होती है, वह भोजन से होती है। इसलिए भोजन हमेशा भगवान को भोग लगाकर वही खाना चाहिए जो खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। और जब भोग लगा के खाएंगे तो आपका पूरा शरीर उस प्रसाद से तैयार होगा। तब फिर आपका पूरा शरीर, आप खुद ठाकुर जी के प्रसाद हैं, आपको भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो स्त्री और पुरुष सवेरे पूजा करें, भगवान में आस्था रखें, अच्छी बातें करें, अच्छे विचार रखें और फिर गर्भाधान करोगे तो तुम्हारे गर्भ में वो अच्छे थॉट वाला, अच्छे विचारों वाला बच्चा पनपेगा, मीन्स जन्म लेगा। कुछ बीमारियां होती हैं जो माँ बाप से बच्चों तक जाती हैं। बताओ उन बीमारियों के नाम क्या हैं? जोर से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बाप दादों से बच्चों तक आती है परंपरागत? जिनमें कुछ बीमारियां, जिसमें विशेष बीमारी है शुगर की बीमारी, डायबिटीज इत्यादि, और ब्लड प्रेशर हाई होना, है ना, लो हो जाना। कुछ बीमारियां डॉक्टर कहते हैं कि बाप दादों से विरासत के रूप में मिलती हैं। कुछ और भी बीमारियां होंगी, चूंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डीपली डॉक्टरों को पता होता है, ठीक है। पर ये हमें पता है कि कुछ बीमारियां परंपरागत चलती हैं। बोलो हाँ या ना? जब बीमारी बाप से, जब बीमारी मां से बच्चे में आ सकती है तो माँ बाप के अच्छे बुरे विचार बच्चे में क्यों नहीं आएंगे? उनके संस्कार तुम में क्यों नहीं आएंगे? साहब, बीमारी आ रही है, वो जो पानी की 2 बूंद पिता की तुम्हारे गर्भ में गई, उसमें बीमारी भी मिल गई, तो संस्कार क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि हम बच्चों को संस्कार थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब देंगे। बच्चे जब गर्भ में नहीं है
तुम अपने खान पान आचार विचार व्यवहार को सुधारो। तुम सुधारोगे तो तुम्हारा खून सुधर जाएगा, खून सुधरेगा तुम्हारा, तुम्हारी धातु सुधर जाएगी, और धातु सुधरेगी तब ना संतान सुधरने की उम्मीद है। किसान खेत में जब बीज बोता है तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है, क्योंकि उतनी अच्छी फसल होगी जितना अच्छा बीज होगा। हाँ या ना? आप किसान हैं? आप में से कोई किसानों को देखा है? हाइब्रिड बीज लाते हैं वो, गेहूं का बीज उत्तम क्वालिटी का, धान का बीज उत्तम क्वालिटी का, बेस्ट, वो फसल बोई जाएगी, उत्तम क्वालिटी की फसल होगी। बस वही है, माता पिता के जो उत्तम क्वालिटी के संस्कार हैं, थॉट हैं, विचार हैं, उनका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, बोल चाल, सारा बच्चे पर पूरा प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है जिंदगी को। क्योंकि हमें तो ज्यादा माँ की गोद में ही रहना है ना, तो जो जो माँ कहेगी सब बच्चा सुनता है। अच्छा कहेगी अच्छा सुनेगा, बुरा कहेगी बुरा सुनेगा। माँ बाप के पास बच्चे रहते हैं, आप अच्छा करोगे तो अच्छा देखेंगे, बुरा करोगे तो बुरा। बच्चे देखते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, बच्चे जो देखते हैं बड़े तक भूलते नहीं हैं। आप भी बचपन में जो देखे होंगे कुछ कुछ आपको याद है, जो सुना था बचपन में कुछ कुछ याद है आपको, मतलब भूलते नहीं है। इसलिए जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, 4 साल के 5 साल के बच्चे हो जाएं, तो माँ बाप को सावधान हो जाना चाहिए। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सामने कैसी बात करनी है कैसी नहीं करनी, थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि बच्चे सब सुन रहे होते हैं। बच्चे कई बार आपको लगता है सो गए, वो सो नहीं, आंख बंद करके एक आंख खोल के देख रहे होते हैं। बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, बस वो सुनते हैं अच्छी बुरी बातें। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस वो देखते हैं। और वो अच्छा दिखाओगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा सुनाओगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा दिखाओगे बुरा सुनाओगे बच्चों का। इसलिए हर माँ बाप को थोड़ा जागरूक माता पिता बनना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना, बेटी घर में बड़ी हो गई है, जवान है, तो बाप को भी घर में मर्यादा से, अब जैसे माता पिता झगड़े कर रहे हैं, शराब पी के बाप आया, पत्नी के बाल पकड़ के तमाचा मार रहा है, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सीखेंगे कि पापा मम्मी को मारते हैं? आप अपनी पत्नी को गाली दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, आप अपनी माँ से झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, क्या सीखेंगे? क्या संस्कार होगा उनका? भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो सारी बातें याद रहेंगी। आप ये ना सोचिएगा बच्चे भूल जाएंगे, तुम भूल सकते हो, इस उम्र में बच्चे नहीं भूलते। कुछ चीजें याद रह जाती हैं, इसलिए सावधान रहो और संस्कार देने में लापरवाही ना करो। पैसा दो, पैसा भले कम कमाओ, पर संस्कार ज्यादा दो बच्चों। पैसा कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना है, सारी दुनिया यही तो पूछती है तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारा बेटा कैसा है, कहाँ है। मतलब बच्चे के संस्कार से सबको मतलब है, बच्चे से सबको मतलब है, पैसे से मतलब नहीं है। इसलिए बच्चों को संस्कार दे दोगे तो सफल माँ बाप कहलाओगे, नहीं दे पाओगे तो आप असफल माई बाप हैं। बोलो हाँ। तो क्या देंगे बच्चों को? संस्कार। बच्चों के सामने पति पत्नी तुम लड़ा ना करो, शराब ना पिया करो। बेटियों के सामने, बेटी जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, जब नहा के बाहर निकला करो ना, तो केवल चड्डी पहन के ही घर में ना नाचा करो। गांव के बूढ़ों की बड़ी आदत बुरी होती है,
घर में बहू बेटियां हैं, चड्डी पहने घूमते पूरे घर में। वो नहा के आते हैं तो सबको बताते हैं हम नहा लिए, देख लो। ये नहीं कि टॉवेल लपेट लें। अरे तुम बड़े हो, बूढ़े हो, पर मर्यादा क्या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? क्यों? मर्यादित पहनावा हो, हाँ या ना? भाई वॉशरूम से बाहर आए हो तो टॉवेल लपेट लो, भले तुम घर के बूढ़े हो। मर्यादाएं सबके लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं। बोलो हाँ या ना? बाप ही क्यों ना हो, तो तुम जितने बाप यहां सुन रहे हो, मर्यादा सबके लिए जरूरी है। अपने मर्यादाओं में तुम रहो। बेटी मर्यादा में रहे, बेटा मर्यादा में, मां बाप, देखो मर्यादा सबकी है। मर्यादा का उल्लंघन कोई भी करेगा, दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा, परिणाम बुरे आएंगे। सबको मर्यादा, मर्यादा की जो बेड़ियां हैं ना, सबके पांव में होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब जैसे घर गांव के बूढ़े लोग बीड़ी पीते रहते हैं, पोता से ही कह दिया जा जरा ये 2 रुपए 5 रुपए ले जा, दुकान से बीड़ी लेके आ जा। तुम्हारा छोटा सा पोता है, बच्चा है, उसे दुकान भेज रहे हो बीड़ी लेने के लिए। लो, तो क्या दादाजी का ये व्यवहार पोते के साथ जो कर रहे हैं सही है? बेटे को तुम सिगरेट लेने भेज रहे हो, दुकान जा सिगरेट लेके आ जा, जा बीड़ी लेके आ जा, जा तंबाकू लेके आ जा, जा गुटखा लेके आ जा। तो बच्चा सोचेगा ना कि जब मेरे दादाजी खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। क्यों? बच्चा यही तो सोचेगा, मेरे दादाजी खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। तो बच्चे के संस्कार बिगड़ जाएंगे। वो ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत है। बच्चे के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये निर्णय ले सके कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो तो देखता है ना, दादाजी खा रहे हैं मैं भी खाऊं। हमारा एक गांव में मित्र है, अभी भी है, उसके परिवार में कोई बीड़ी पीता था तो उसको बोला करता था जा चूल्हे से बीड़ी जला के ले आ। गांव की बातें हैं। उस बच्चे को बीड़ी दे देते थे, जा चूल्हे से जला के ले। तो वो चूल्हे में बीड़ी जलाता और 2 सुट्टी खुद मारता, फिर लाके दे देता। धीरे धीरे वो बीड़ी पीने का आदी हो गया। अभी भी बीड़ी पीता, दिन